चलिए ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए विपक्ष को अब आपत्ति है सभापति के टोन से कि आपने उन्हें जया अमिताभ बच्चन करके संबोधित किया, उन्हें आपकी टोन से आपत्ति है। दरअसल विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है और बौखलाहट में है विपक्ष, और इसी कारण से जया अमिताभ बच्चन इन्होंने पहले भी इसी सत्र में ये बात कही थी कि अपने नाम को लेकर के, मगर उसको संशोधित नहीं कराया पटल में कि जो है मेरा नाम ये नहीं, ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने दस्तावेज दिए हैं और जो नाम इनका आधार कार्ड पर है वही नाम जो है इनका सदन में भी है। अब उस नाम को पूरा लिए जाने पर, जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर जिस प्रकार का कल आपने व्यवहार देखा, और उस व्यवहार के साथ में इन्होंने सभापति जी को तो कहा कि अभद्रता से वो बात कर रहे हैं, मगर खुद जो अभद्रता की उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरह सांसद हैं, वहां पर सीट पर बैठे हुए नहीं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए, वो 5 दफा की सांसद हैं और राज्यसभा से ही सांसद रही हैं, उन्हें ये जानकारी होना चाहिए कि माननीय सभापति जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो वो जो है इन सब चीजों को बोलने की गरिमा, ओहदे की गरिमा, वो उनको खुद ही इस चीज का इल्म नहीं है कि वो कह क्या रही हैं। और ये कारण जो है, इसके पीछे कारण केवल ये है कि ये बौखलाहट में और किसी तरीके से अपनी और ध्यान आकर्षण हो। अच्छा, शांत प्रकाश जाटव जी वो ये भी कह रहे हैं कि हमने हमेशा देखा है जो जगदीप धनखड़ है उनका झुकाव हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ रहता है, वो हमेशा उसी साइड झुके रहते हैं, उनका झुकाव ही उस तरफ रहता है। मैं ये मानता हूँ, मैं लगभग राज्यसभा की सभी बैठकों को मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि काफी विषय इस पर गंभीरता से चर्चा में भी आते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो है वो केवल नियम के अनुसार चलने की बात कहते हैं। जो आपको किताब जो दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है राज्यसभा में, किस प्रकार से अपना पक्ष रखना है, किन शब्दों को बोलना है, और जो शब्द जो है वो अनुचित है उनको किस तरीके से सभा में से जो चर्चा में से हटाया जाएगा, वो नियमों का तो पालन करने के लिए कह रहे हैं। अब चूंकि ये नियमों का उल्लंघन करते करते ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। किसी भी विषय को ये तूल दे करके और ये कोशिश करते हैं कि हम सभा को डिस्टर्ब करें। राज्यसभा उच्च सदन होता है और उच्च सदन का अर्थ ये होता है कि एक मिसाल पेश करें, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर विपक्ष जो है पूरी तरीके से बेलगाम होकर के और एक सड़क छाप तरीके से जो है ना वहां पर चर्चाएं और ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें जो है विपक्ष के काम को और जनता के बीच में इनके व्यवहार को जो है बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, विपिन तोमर जी भी काफी समय। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी जरा जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी वो वाले सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि जब जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राम रमेश को नेता होना चाहिए, जयराम रमेश को नेता होना चाहिए, उस पर भी जरा जवाब दीजिए, और तमाम बातें भी उन्होंने की उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके से आज का जो विषय है, संजय जी जो है ना उस विषय पे बात न करके इधर उधर की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि जिस एजेंडे पर, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये 87 सांसदों ने माननीय धनखड़ जी के खिलाफ जो हस्ताक्षर किए हैं, हमें उस विषय पर हमें चर्चा करनी है, मगर ये अपना ध्यान, चूंकि इनके पास कोई विषय वो तो है नहीं गंभीरता उसमें, तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या उन विषयों पर कहीं पर भी कोई आपत्ति दर्ज कराई गई या इस प्रकार से एकजुट हुआ विपक्ष? आज जो विपक्ष अगर इकट्ठा हुआ है और उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है, तो वो ला रहा है जया अमिताभ बच्चन के उस नाम लिए जाने के कारण कि भाई उन्होंने मेरा पूरा नाम क्यों लिया, और जो नाम लिया है उसके पीछे आपकी मंशा को मैं बतौर कलाकार जो है वो समझ पा रही थी कि आपकी मंशा क्या है, नाम लेने के पीछे क्या मंशा है,
ये उन्होंने बतौर एक्टर जो है उन्होंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की। मगर संजय जी उस विषय पर तो बात कर नहीं रहे, क्योंकि वो विषय जिस पर ये जो आ रहा है प्रस्ताव उसमें कहीं भी ठोस कोई विषय नहीं है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं और उस पर ये जवाब मांग रहे हैं। अरे आप अगर नियम विरुद्ध बात करेंगे तो कोई भी सभापति, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के, आपको रोकेंगे। अगर वहां पर अभिभाषण पर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा न करके नीट पर बात, वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि जगह अगर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का विषय है तो चर्चा उस पर होगी ना, उस पर नीट पर तो बाद में होती रहेगी चर्चा। मगर आप वहां पे एडामेंट हो रहे हैं कि नहीं हमें नीट पर चर्चा करनी, आप एक दिन बाद नीट पर कर लो चर्चा, किससे मना किया? और आप जिस वक्त में जिस विषय पर चर्चा करी जानी है, आप उस वक्त में दूसरे विषय पर चर्चा करके केवल समय जो है ना सदन का वो जाया करते हैं, केवल अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए। और जिस वक्त आपको बोलने के लिए कहा जाता है उस वक्त में आपके पास में बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आपके नेता जो है एलओपी, वो जो बोलते हैं तो केवल अपना उपहास उड़वाते हैं। उन्होंने एक लास्ट कमेंट विपिन तोमर जी से मैं ले लेती हूँ। चलिए ठीक है जाटव जी, रखा हो और देश की जनता ने, हमारे नव युवाओं ने, ठीक है जाटव जी, ठीक है विपिन तोमर जी माना हो कि